I'll be sharing some of the important points over here, which will in a way even remove some of the stereotypes revolving around suicides, as well as जो भी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या सुसाइड के कगार पे होते हैं उनको कैसा ट्रीट किया जाता है. सो वो भी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इन पॉइंट्स से. सो हर एक पॉइंट को प्लीज़ ध्यान से समझें, और अगर आपको फिर भी पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. First point is, and this is a very important point, that when a person is talking about suicide, he or she is not to be said or to be called or to be labeled as attention seeker. वो attention seekers नहीं होते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. Second point is, when a person is saying about like मुझे अपनी जान देनी है या मला सुसाइड करावं असं वाटतं आहे, तर त्यांना सपोर्ट करा. बी काइंड टू देम. ओके, सो तुम्ही काय करू शकता इज जस्ट व्हेन द पर्सन सेज लाइक दैट, यू सिट, यू टॉक टू दैट पर्सन. आपके शेड्यूल से आप थोड़ा सा टाइम निकालें उनके लिए, आप बैठ के उनसे बात कीजिए. इससे क्या होगा, योर रिलेशनशिप विल ऑल्सो स्ट्रेंथन विद दैट पर्सन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप उनको हेल्प कर सकते हो या यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन यू कैन रेडिली हेल्प देम आउट. But if you feel that no, it's going out of your hand, then kindly suggest them to go to a professional, a mental health professional, which is either a psychiatrist or a clinical psychologist who looks into suicidal cases. Usually बोला जाता है कि psychiatrist के पास पहले जाने के बाद फिर जब साइकेट्रिस्ट जैसे आपको मेडिसिन देते हैं, अब मैं खुद एक साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अबाउट द मेडिकेशंस ओवर हियर. आई एम अ काउंसलर एंड अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई विल बी टेलिंग दैट इफ द पर्सन रिक्वायर्स काउंसलिंग, देन ही और शी शुड बी एनकरेज्ड टू गो टू अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी देखा गया है ज़्यादातर केसेस में, रिसर्चेस में, प्रैक्टिकल बेसिस पे, कि द पर्सन in depression might go for suicide. So ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि काउंसलिंग उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि the worthlessness or the helplessness they feel, that only a professional can understand. Next point is, जो भी emergency services होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए या फिर जो भी हेल्पलाइन्स होते हैं, प्लीज त्या कॉन्टॅक्ट्सना तुमच्या जवळ ठेवा, डिअर केअरटेकर्स अँड केअर गिवर्स, सो दॅट जेव्हा पण तुम्हाला असं अलर्ट राहा. आणि जर तुम्हाला असं वाटेल की नाही ज्यांच्याशी तुम्ही ज्यांनी तुम्हाला सुसाईडबद्दल सांगितलेलं आहे तो मे बी सुसाईड करेल किंवा he might do something or she might do something, then तुम्ही ताबडतोब you can just call out the emergency services or the helplines so that they can talk to them and you can save a life. Look out for genuine professionals, जो भी साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो सुसाइड केसेस में ज़्यादा होते हैं. सो उनके लिए उनको आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपका वक्त भी सेव हो जाए एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड रीच ऑन टाइम, लाइक because it's all about saving a life. So this concludes the part 1 of my explanation. I have more points regarding the same topic in the next video. So just stay tuned for more such points on this. Thank you for watching.